बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन कुल्फ़ी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। आपने सीख कबाब, चपली कबाब तो बहुत खाए होंगे, ये भी एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, बहुत ही डिफरेंट है। उसके लिए 750 ग्राम्स मैंने चिकन का कीमा लिया है, जिसमें चेस्ट और लेग पीस दोनों का कीमा मैंने मिक्स करवाया है। इससे बहुत ही जूसी और सॉफ्ट कबाब बनते हैं। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये लेमन है 1 टीस्पून, एक छोटी प्याज लेंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 एग, 3 टेबलस्पून के करीब हरा धनिया और 3 से 4 हरी मिर्चें। स्पाइसेस में तंदूरी मसाला है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। आपको अगर ज़्यादा चटपटा पसंद है तो स्पाइसेस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं कीमे के साथ चॉपर में डाल के चॉपराइज़ कर लूँगी। अच्छे से इसको चॉपर में करना है ताकि ये सारी चीज़ें कीमे के साथ यकजान हो जाएं। सोया सॉस 1 एग ऐड करेंगे, और ये जो स्पाइसेस आपको सारे मैंने बताए थे वो सारा कुछ ऐड करके चॉपर में चॉप कर लेंगे। सब कुछ मैंने चॉप कर लिया। इस तरह से कुल्फ़ियों के सांचे लेंगे। इस सांचे में पहले थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और पूरे सांचे में ऑयल की कोटिंग कर देंगे ताकि जब हम इसमें कुल्फ़ी डालें तो वो इजीली हम निकाल सकें। एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे। अब इसमें चिकन की फिलिंग करेंगे। इसको इस तरह से दबा दबा के प्रेस करेंगे और अच्छे से चिकन को फिल करेंगे ताकि इसमें गैप ना हो और ये बिल्कुल कुल्फ़ी की शेप इख्तियार कर ले। इसको 2 से 3 घंटे फ्रीज़र में रखेंगे इस तरह से सारी कुल्फ़ियों की फिलिंग करके। फिर जब ये थोड़ा सेटल हो जाएगा तो कुल्फ़ी वाले स्टिक्स इसमें ऐड करेंगे। एक और फिल करके दिखाती हूँ, जो आपको ईजी लगे उस तरीके से आप फिल कर लीजिएगा। पहले हाथों को ग्रीस कर लीजिए और फिर अंदाज़े से चिकन का कीमा अपने हाथों में लेके उसकी शेप बना लीजिए, जिससे अंदाज़ा हो जाए कि आप सांचे में अगर फिल करेंगे तो वो कुल्फ़ी की शेप ही इख्तियार करेगा। इसको अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि गैप ना रहे। इस तरह सरफेस पे टैप कर लीजिए ताकि सांचे में अच्छे से फिल हो जाए और स्पेस ना बचे। अब इसी तरह से मैं बाकी के सांचे भी फिल कर लूँगी और इनको मैं 2 से 3 घंटे फ्रीज़र में हार्ड होने के लिए रखूँगी ताकि हमारी कुल्फ़ियाँ जम जाएं। 3 घंटे मैंने इनको फ्रीज़र में रखा है ऑलमोस्ट। ये देखिए इस तरह से घुमा घुमा के ये आराम से निकल गई। बाकी की कुल्फ़ियाँ भी मैं इसी तरह से निकाल लूँगी। अब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे, बहुत स्लो आंच पे करेंगे। एक साइड कुक हो, साइड चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चारों तरफ से पकाएंगे इसको। इसको थोड़ी देर ढाँप देंगे ताकि चिकन कुल्फ़ी अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। जो स्टीम बनेगी उसमें कुल्फ़ी अंदर तक कुक हो जाएगी और ड्राई भी नहीं होगी। और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, वाइट सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है। आप ये बच्चों को लंच बॉक्स के लिए भी बना के दे सकते हैं। आप इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये महीना ख़राब नहीं होंगे। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।